गुड मॉर्निंग क्लास। आज 16 जनवरी है और लास्ट क्लास में मतलब कल हमने स्पेशल रूल्स रिलेटेड टू कंटिन्यूस टेंस वर्सेस इंडेफिनिट टेंस में हमने एक पहली वर्ब देखी थी फील के बारे में। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था उससे पहले वाली क्लास में कि कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनका यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कल मैंने आपको एक अलग नॉलेज दी कि हम यहाँ पर अब ऐसी कुछ वर्ब्स लेंगे जो कंटिन्यूस टेंस में भी काम में आती है और इंडेफिनिट टेंस में भी वो काम में आती है। ठीक है, कल हमने पहली वर्ब देखी थी फील। उसमें मैंने पहली चीज़ आपको ये बताया था कि फील का यूज़ अगर महसूस करना के सेंस में हो रहा है तो हम वहाँ पर सिंपल टेंस का यूज़ लेंगे। फील का यूज़ अगर महसूस करना के सेंस में हो रहा है तब हम वहाँ पर सिंपल टेंस का यूज़ लेंगे। ठीक है, महसूस करना के अगर सेंस में हो रहा है तब तो हम वहाँ पर कौन सा टेंस लेंगे? सिंपल टेंस लेंगे, या जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर फील का यूज़ सोचना या विचार करना के सेंस में हो रहा है तब भी हम वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ लेंगे, सिंपल टेंस का यूज़ लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का 95% यूज़ होगा। याद रखना आपको ये जो रूल है वो प्रेजेंट टेंस के लिए ही आप मान के चलना। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन कभी कभी इसका दूसरे टेंसेस में भी यूज़ होता है, लेकिन 95% ये प्रेजेंट टेंस में ही काम में आएगा। ठीक है, तो फील का यूज़ थिंक करना के सेंस में अगर हो रहा है, सोचना या विचार करना के सेंस में अगर फील का यूज़ आ रहा है तब भी हम वहाँ पर सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर फील के बाद में कोई एडजेक्टिव्स आ रहे हैं जो उस सब्जेक्ट के इमोशंस को या उस सब्जेक्ट की फिजिकल कंडीशन को या उस सब्जेक्ट की मेंटल कंडीशन को इंडिकेट कर रहे हैं तब हम वहाँ पर सिंपल टेंस का भी यूज़ ले सकते हैं और साथ ही साथ हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि फील का यूज़ अगर किसी चीज़ को छूने के सेंस में आ रहा है या कोई जांच करने के सेंस में आ रहा है तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे। और नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर फील फोर का यूज़ किसी चीज़ को स्पर्श करते हुए या किसी चीज़ को छूते हुए उस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करने में फील फोर का यूज़ हो रहा है तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे। तो कल हमने एक वर्ब पढ़ी थी जो कौन सी थी? फील थी। ठीक है, याद रखना अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही चल रहा है। याद रखना हमने सिर्फ एक टेंस पढ़ा है अभी तक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये अभी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और उसमें हम कुछ वर्ब्स पढ़ रहे हैं जिनका अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होता है। तो मैंने आपको जो वर्ब है फील उसका मीनिंग मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि अगर इसका मीनिंग अगर यहाँ पर ये हो रहा था तब हम वहाँ पर किस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है क्लास, अब आज हम जो बात करेंगे, आज हम दो वर्ब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दो वर्ब्स हम देखेंगे जो भी बहुत अच्छी वर्ब्स है। देखिए, पहली वर्ब है आज की सी, SEE। पहली वर्ब कौन सी है? सी। देखो, सी का यूज़ जनरली देखना के अर्थ में होता है। ठीक है, अगर सी का यूज़ जनरली देखना के अर्थ में होता है, जैसे अगर मैं ये बोलूँ आई सी अ मूवी, मैं एक मूवी देखता हूँ, तो यहाँ पर देखना का मीनिंग किससे हो रहा है? सी से हो रहा है। ठीक है, तो सी इज़ जनरली यूज्ड इन द सेंस ऑफ सी। सी का मतलब क्या होता है? देखना। सी का यूज़ सामान्यतः देखना के अर्थ में होता है। इस पहली लाइन का हिंदी मीनिंग यह है कि सी का अर्थ सामान्यतः देखना के अर्थ में होता है। इन दिस सेंस, मतलब अगर देखना के सेंस में अगर सी का अर्थ आ रहा है, देखना के सेंस में अगर सी का अर्थ आ रहा है तब हम वहाँ पर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का ही यूज़ करेंगे। समझ में आई मेरी बात? क्या बोल रही है ये चीज़ कि सी का जो मीनिंग है वो जनरली देखना के सेंस में आता है। किसके सेंस में आता है? देखना के सेंस में आता है। ठीक है, इस सेंस में, किस सेंस में? देखना के सेंस में, इस सेंस में, किस सेंस में? देखना के सेंस में यह हमेशा इंडेफिनिट टेंस के साथ में ही आएगा, न कि कंटिन्यूस टेंस के साथ में आएगा। जैसे अब देखिए, पहला एग्जांपल है वी डैश सी सीज विद आर आइज। हम अपनी आँखों से देखते हैं। अब देखो लास्ट में क्या आता है? क्या आ गया? ते हैं आ गया। ठीक है, अब
ता है, ती है, ते हैं, कौन से टेंस के सेंस को बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंस को बताते हैं। और हमने यह पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस कौन सा होगा कि उस सेंटेंस में ना तो नॉट का यूज़ हो, ना ही वो सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और ना ही वो सेंटेंस किसी WH वर्ड से शुरू हो। सिर्फ एक नॉर्मल सेंटेंस हो जिसमें नॉट का यूज़ नहीं हो, ना ही वो WH वर्ड से स्टार्ट हो, ना ही वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस बन रहा है, और मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में बिल्कुल आपको ये क्लियर किया है कि अगर प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल या एसेरेटिव सेंटेंस है और उसका सब्जेक्ट, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर एंटिटी है, तब हम वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ लेंगे। लेकिन अगर उस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल हो, तब हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ लेंगे। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस सेंटेंस की, इस वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वी है, और वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी जो कि क्या है? सी। याद रखो, जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था तब मैंने आपको बिल्कुल क्लियर किया था कि अगर किसी नाउन या सब्जेक्ट के अंदर एस, ई एस या आई ई एस जोड़ दिया जाता है तो वो तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन अगर किसी वर्ब के अंदर एस, ई एस या आई ई एस जोड़ दिया जाता है तो वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या था कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। और जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वी का मतलब होता है हम का मतलब हो गया एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा का मतलब कैसी एंटिटी हो गई? प्लूरल। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब ही आएगी। और प्लूरल वर्ब कौन सी होगी? जिसके अंदर एस, आई ई एस या ई एस एज ए प्रीफिक्स नहीं लगा, एज ए सफिक्स नहीं लगा हुआ हो। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ लेंगे? सी का। तो अगर सी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? देखना। और अगर देखना के सेंस में सी का अर्थ आ रहा है तब तो हम वहाँ पर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का यूज़ लेंगे। तो फर्स्ट वाले में कौन सी वर्ब आएगी? सी आएगी। दूसरा है आई डैश सी सीइंग हर सिंगिंग इन द बेडरूम। मतलब मैंने उनकी जो सिंगिंग है वह बेडरूम में सुनी हुई है। अब देखो, सी का मतलब यहाँ पर भी सुनना के सेंस में ही आ रहा है, ठीक है? सी का मतलब यहाँ पर भी सुनना के सेंस में ही आ रहा है। तब मैं आई के साथ किसको यूज़ करूँगा? यहाँ पर सी को, SEE को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब क्लास आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब देखिए सी का दूसरा यूज़, बट सी इज यूज इन कंटिन्यूस टेंस व्हेन सी इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मीट बाय अपॉइंटमेंट। ठीक है, लेकिन सी का यूज हम कंटिन्यूस टेंस में भी करते हैं, लेकिन सी का यूज हम कंटिन्यूस टेंस में कब करते हैं? जब हम किसी से मिलने जा रहे हों। ठीक है, जब हम किसी से क्या करने जा रहे हों? मिलने जा रहे हों। ठीक है, अगर देखना के सेंस में होगा तब तो इंडेफिनिट या सिंपल सेंस, लेकिन अगर मान लो किसी से मिलने जा रहे हैं तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, ही डैश इज डज सीइंग मी टुडे। अब देखो यहाँ पर दो वर्ब दी गई है, एक तो इज, दो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, एक तो इज और एक डज। और हम जानते हैं कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है कि वह जो है वह मुझसे मिलने आ रहा है, वह आज मुझसे मिलने आ रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं, किसके आइडेंटिफिकेशन है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? यहाँ पर इज आएगी। क्यों? क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और यहाँ पर जो सीइंग है वर्ब की, जो फोर्थ फॉर्म है सीइंग, वो किसको डिनोट कर रही है? मीट बाय अपॉइंटमेंट, मतलब किसी से मिलने के लिए ये बात कर रही है। नेक्स्ट है, हिज एल्डर ब्रदर डैश इज डज सीइंग द गवर्नर टुमारो। ठीक है, उसका बड़ा भाई कल गवर्नर से मिलने जा रहा है। ठीक है, उसका बड़ा भाई कल गवर्नर से मिलने जा रहा है। तो यहां पर भी हम किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। हिज एल्डर ब्रदर इज सीइंग द गवर्नर टुमारो। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में जो डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर इस सी का मतलब, यहाँ पर इस सीइंग का मतलब देखना के सेंस में नहीं हो रहा है,
मिलना के सेंस में हो रहा है, और जब भी मिलना के सेंस में सी का यूज़ होगा तब हम वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे। और अगर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे तो सी की कौन सी फॉर्म काम में आएगी? फोर्थ फॉर्म। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आती है? फोर्थ फॉर्म काम में आती है। अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है क्लास, तो ये आज की हमारी पहली वर्ब हुई है सी। अब हम आज की दूसरी वर्ब देखते हैं जो कि है हियर। ठीक है, हियर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। अब देखो दूसरी वर्ब है ये, सी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब दो वर्ब कंप्लीट हो चुकी है, एक तो फील कंप्लीट हो चुकी है, एक सी कंप्लीट हो चुकी है। आप नंबरिंग सही तरीके से करना बिल्कुल। अब हम तीसरी वर्ब ले रहे हैं हियर। अब देखो ये क्या कह रहा है, हियर इज कॉमनली यूज्ड इन द सेंस ऑफ लिसनिंग। हियर का प्रयोग सामान्यतः सुनना के अर्थ में होता है। ठीक है, हियर का प्रयोग सामान्यतः या जनरली सुनना के अर्थ में होता है, किसी चीज़ को सुनना, गाने सुनना। ठीक है, हियर का यूज जनरली सुनना के अर्थ में होता है। इस सेंस में अगर हियर का मतलब, हियर का किसी सेंटेंस में सेंस सुनना के अर्थ में आ रहा है, तब हम वहाँ पर इंडेफिनेट या सिंपल टेंस का ही यूज़ करेंगे। मतलब अगर मान लो किसी सेंटेंस के अंदर हियर एज ए मेन वर्ब आ रही है, ठीक है, किसी सेंटेंस के अंदर अगर हियर एज ए मेन वर्ब आ रही है और उस सेंटेंस के अंदर हियर का जो मीनिंग है, उस सेंटेंस के अंदर हियर का जो मीनिंग है वो सुनना के अर्थ में आ रहा है। किसके अर्थ में आ रहा है? सुनना के अर्थ में आ रहा है। तब हम वहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ लेंगे? सिंपल टेंस का यूज़ लेंगे। कौन से टेंस का यूज़ लेंगे? सिंपल टेंस का यूज़ लेंगे। अब देखिए पहला यहाँ पर देखिए, आई डैश हियर हियरिंग शी इज़ लीविंग फॉर पटना। अब देखो मैं यह सुनता हूं कि वह पटना के लिए जा रही है। मैं यह सुनता हूं या मैंने यह सुना है कि वह पटना के लिए जा रही है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि मैं यह सुनता हूं, ताहू आ गया, मतलब इनडेफिनेट टेंस आ गया। और इनडेफिनेट टेंस में मैंने आपको साफ बताया है कि अगर इनडेफिनेट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो और सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल हो तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? हियर। यहाँ पर मैं हियर उतारूंगा। मैं हियरिंग कब उतारूंगा? कि जब यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई हो। ठीक है, जब यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई होगी तभी तो मैं हियरिंग उतारूंगा। एक एग्जाम्पल एक और देखिए, ही डैश हियर्स हियरिंग म्यूजिक। तो ही वह गाना सुनता है, वह गाना सुनता है, तो ता है के सेंस में आ गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और साफ बताया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट ही शी इट नेम सिंगुलर में से कोई भी आ रहा है, ही शी इट नेम सिंगुलर में से कोई भी आ रहा है, तब हम वर्ब की वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म को पुटअप करेंगे। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होगी? जिसके अंदर एस ई एस जुड़ा हुआ होगा। ठीक है क्लास, तो अब यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट और लास्ट आज के लिए जो लास्ट रूल है वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। बट व्हेन हियर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ हियरिंग इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जब हियर का मतलब सुनवाई के अर्थ में आ रहा है, किसी चीज़ की सुनवाई करना, जैसे अगर मैं कोर्ट की बात करूं, अदालत की बात करूं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सुनवाई होती है। वहाँ पर क्या होती है? सुनवाई होती है। तो अगर हियर का सेंस सुनवाई के अर्थ में आ रहा है तब मैं वहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ करूँगा? कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करूँगा। अगर सबसे पहले वाली बात मैंने ऊपर क्या बोली कि अगर हियर का मतलब सुनना के अर्थ में आ रहा है तब तो इंडेफिनिट या सिंपल टेंस का यूज़ होगा। लेकिन अगर हियर का सेंस सुनवाई के अर्थ में आ रहा है तब हम वहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ करेंगे? कंटिन्यूस टेंस का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, द जज डैश, दो ऑप्शन है, इज़ हियरिंग ऑब्लिक हियर्स द केस। ठीक है, अब जज जो है वो कोर्ट में बैठता है और वो सुनवाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हियर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इनका मीनिंग क्या आ रहा है? सुनवाई के सेंस में आ रहा है। और जब सुनवाई के सेंस में हियर का मीनिंग आएगा तब हम वहाँ पर कौन से टेंस का यूज़ लेंगे? कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस कौन सा दिया हुआ है? इज़।
इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को डिनोट करती है, तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी, जो कि यहाँ पर क्या है, हियरिंग। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इज़ हियरिंग। अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्लास आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।